अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी। हमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसमें दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी या ए क्रॉस सी लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 8 मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमारी क्या है, -5 4 6 -3, ठीक है, -2 7। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। इनका ऑर्डर क्या है, इसका तो 3/3 ऑर्डर है और इसका है 3/2। ठीक है, अब पहली वाली का कॉलम देखते हैं और दूसरी वाली का रो देखते हैं। अब पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का रो अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। बस हम डायरेक्ट में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले और दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2। तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे हम AC प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस 4 6 द 24 प्लस माइनस माइनस 1 2 द 2 3 4 द 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 प्लस 1 7 द 7 प्लस माइनस माइनस 4 5 द 20 प्लस 5 6 द 30 प्लस माइनस माइनस 7 2 द 14 4 4 the 16 plus minus minus 5 3 the 15 plus 7 7 the 49 minus minus plus 2 5 the 10 plus minus minus 3 6 the 18 plus minus minus 2 4 the 8 minus minus plus 3 3 the 9 plus 8 7 the 56। अब हम इसको और सॉल्व करके रखेंगे। ए सी इक्वल टू, ठीक है, अब 2 और 15 होते हैं 17, 17 और 24 होते हैं 41 पर माइनस के, क्योंकि तीनों माइनस के हैं। ठीक है, 12 और 12 24, 24 और 7 होते हैं 31। अब 20 और 14 34, 34 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 4 माइनस के। ठीक है, 16 में से 15 जाएंगे बचेगा 1, 1 और 49 होता है 50। ठीक है, अब 10, 16 में से 10 जाएंगे बचेंगे 6, 6 और 18 होते हैं 24, यानी कि माइनस के 24। ठीक है, अब 9 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 1, 1 और 56 होते हैं 57। ठीक है, अब ये आपका आया 3/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन हुई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है BC। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि B मल्टीप्लाई बाय C। सबसे पहले लिखेंगे B मैट्रिक्स, यानी कि 3 4 -1 2 -3 5 मल्टीप्लाई बाय C मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स है हमारी -5 4 6 -3 -2 और 7। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 रोज हैं 3 कॉलम से 2/3। इसका ऑर्डर है 3 रोज है 2 कॉलम से 3/2। अब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा सिर्फ BC और शुरू करूंगा पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरी रो पहले कॉलम के साथ
2 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए शुरू करते हैं आगे। प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 4 6 द 24 माइनस माइनस प्लस 1 2 द 2 3 4 द 12 प्लस माइनस माइनस 3 4 3 द 12 प्लस माइनस माइनस 1 7 द 7 प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 प्लस माइनस माइनस 3 6 द 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 2 4 द 8 माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 प्लस 5 7 द 35। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 24 और 2 26, 26 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 11, ठीक है। प्लस का 12 माइनस का 12 खत्म, माइनस का 7 बचेगा। माइनस का 10 और 10 20, 20 और 18 38, माइनस के 38, ठीक है। 8 और 9 17, 17 और 35 52। ये हमारी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनी, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है ए बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, लिखेंगे ए मैट्रिक्स 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 8 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स हमारी क्या है 3 4 -1 2 -3 5, ठीक है। अब इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का, इसका ऑर्डर है 2 बाय 3 का। अब पहली वाली के कॉलम और दूसरी वाली के रोज आपस में जो है बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम बी ए। हमने जो इससे पहले ए बी किया, ए बी पॉसिबल नहीं था। आप देखते हैं क्या बी ए पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बी क्रॉस ए, बी लिखेंगे, बी क्या है 3 4 -1 2 -3 5 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है 3 -4 1 4 5 7, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस के 2 माइनस के 3 और 8, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 बाय 3 का, इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का। अब पहली वाली के कॉलम और दूसरी वाली के रो सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप याद कीजिएगा पिछला वाला ए भी पॉसिबल नहीं था, पर बी ए पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पता है आपको, पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं, सॉरी। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 7, बिल्कुल सही है, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3। तीसरी रो तीसरे कॉलम दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ हम लिखेंगे बी ए 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस 1 2 द 2 प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 प्लस 4 5 द 20 माइनस माइनस प्लस 1 3 द 3 1 3 the 3 plus 4 7 the 28 plus minus minus 1 8 the 8 2 the 6 plus minus minus 3 4 the 12 plus minus minus 5 to the 10 plus minus minus 4 to the 8 plus minus minus 3 5 the 15 plus minus minus 3 5 the 15 1 to the 2 plus minus minus 3 7 the 21 plus 5 8 the 40। तो चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ लिखेंगे सेम बी ए इक्वल टू, ठीक है। अब 2 और 16 18 18 और 9 होते हैं 27 27, ठीक है। अब
12 में से 3 जाएंगे बचेंगे 9, 20 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 11, ठीक है। 28 में से 8 जाएंगे बचेंगे 20, 20 और 3 होते हैं 23, ठीक है। अब 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 6, माइनस के 6, माइनस के 10, माइनस के 16। अब 15 और 15 30, 30 और 8 38, माइनस के 38, ठीक है। अब यहां पर 21 में से 2 जाएंगे बचेंगे 19, फिर 40 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 21, ठीक है। तो ये हमारा इसी के साथ हमारा बी ए कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है ए स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं ये ए स्क्वायर किस तरह होगा। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। अब हमारी ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 8। अब इसको दोबारा हम सेम रिपीट करेंगे, मल्टीप्लाई सेम यही 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 और 8, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल आराम से हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे ए मल्टीप्लाई यानी कि ए स्क्वायर, वही जो हम रिपीट करते आ रहे हैं, पहली रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -3। तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो चलिए अब हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब इसको जरा हम इधर करेंगे, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 फॉर द 16 प्लस माइनस माइनस 1 टू द 2 प्लस माइनस माइनस 3 फॉर द 12 प्लस माइनस माइनस 4 5 द 20 प्लस माइनस माइनस 1 3 द 3 1 3 द 3 प्लस माइनस माइनस 4 7 द 28 प्लस 1 8 द 8 4 3 द 12 प्लस 4 5 द 20 प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 प्लस 5 5 द 25 प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 1 4 the 4 plus 5 7 the 35 plus 7 8 the 56 plus minus minus 2 3 the 6 plus minus minus 3 4 the 12 plus minus minus 8 to the 16 minus minus plus 2 4 the 8 plus minus minus 3 5 plus minus minus 3 8 the 24 plus minus minus 1 to the 2 plus minus minus 3 7 the 21 plus 8 8 the 64। तो चलिए चलते हैं आगे। a is equal to माइनस के 16 माइनस के 18 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 9, ठीक है। अब 3 और 12 15 15 और 20 35 माइनस के 35। 28 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 20, फिर 20 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 17। अब 14 में से 12 जाएंगे बचेंगे 2, 20 में से 2 जाएंगे बचेंगे 18। अब 25 में से 21 जाएंगे बचेंगे 4 4, फिर 16 में से 4 जाएंगे बचेंगे माइनस के 12, ठीक है। 4 और 56 होते हैं 60, 60 और 35 होते हैं 95, 6 और 12 18, 18 और 16 ये बनेंगे तकरीबन 34, माइनस के 34, ठीक है। अब 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7, 7 और 24 होते हैं माइनस के 31, ठीक है। अब 2 और 21 होते हैं 23, 64 में से 23 जाएंगे, 64 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 44, 44 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 41, 41,
तो ये आपका ए स्क्वायर सोल्व हो चुका है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है सी बी। ठीक है, अब हम सी बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सी मल्टीप्लाई बाय बी, लिखेंगे सी के एलिमेंट। सी के एलिमेंट क्या है? -5, 4, 6, -3, -2 और 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी, बी के एलिमेंट्स क्या है? 3, 4, -1, 2, -3 और 5। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। अब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे सी बी, होगा क्या? पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टी, फिर तीसरी रो पहले कॉलम के दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब तीसरी रो के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सी बी, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 प्लस 2 4 द 8 प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 माइनस माइनस प्लस 1 5 द 5 प्लस 4 5 द 20 3 6 द 18 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 प्लस 6 4 द 24 माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस 1 6 द 6 प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 प्लस 7 2 द 14 प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 माइनस माइनस प्लस 1 2 द 2 प्लस 7 5 द 35। अब हम इसका सोल्व हुआ हिस्सा यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं सी बी इक्वल टू 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के साथ, 20 और 12 32, 5 और 20 25, 18 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 12, 24 और 9 होते हैं 33, 15 और 6 होते हैं 21, माइनस के 15 माइनस के 6 तो माइनस के 21, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8, 21 और 8 होते हैं माइनस के 29, 35 और 2 होते हैं 37। तो ये हमारा सी बी हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है उसमें 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, अब पहले हम करेंगे ए बी मल्टीप्लाई, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सी। तो चलिए करते हैं। पहले हम ए बी निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं ए बी। फिर लिखेंगे ए, फिर मल्टीप्लाई में देंगे उसको बी। ए हमारा क्या है? 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 8। मल्टीप्लाई देंगे बी के साथ। बी हमारा क्या है? 3 4 -1 2 -3 और 5। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3 का, और इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3 का। अब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज देखे जाते हैं जो कि बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये जो प्रॉब्लम है ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसे होगा? लिखते हैं सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले सी का ट्रांसपोज, वो सी है उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब जो उसकी रोज है वो उसके कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, -5 और 4 बन जाएगा उसका पहला कॉलम, 6 और -3 उसका दूसरा कॉलम, और -2 और 7 उसका तीसरा कॉलम। मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। अब बी हमारा ये इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, यानी कि 3 4 और -1, और दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 2 -3 और 5। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। अब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू,
अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब चलते हैं आगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको जरा थोड़ा सॉल्व वो ऐसा रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, 6 4 द 24, माइनस माइनस प्लस 1 2 द 2, प्लस माइनस माइनस 5 2 द 10, प्लस माइनस माइनस 6 3 द 18, प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10, 4 3 द 12, प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12, प्लस माइनस माइनस 1 7 द 7, 2 4 द 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, प्लस 3 7 5 द 35। चलिए अब इसको आगे करते हैं। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, अब 24 और 2 होते हैं 26, 26 में से जब 15 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 11। ठीक है, 10 और 10 20, 20 और 18 होते हैं 38, माइनस के 38। ठीक है, प्लस का 12 माइनस का 12 खत्म हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ माइनस के साथ। 8 और 9 17, 17 और 35 होते हैं हमारे पास 52 52। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सबसे पहले सी का ट्रांसपोज बनाएंगे। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा -5 और 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 6 और -3। तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि -2 और 7। मैं सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया सी ट्रांसपोज। अब आते हैं ए ट्रांसपोज पे। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी यानी कि 3 -4 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 4 5 7। तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि -2 -3 और 8। ठीक है, अब ट्रांसपोज होने के बाद इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/3। अब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज उसी तरह होगा, पहली रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 8। दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो चलिए चलते हैं आगे। अब सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, प्लस माइनस माइनस 6 4 द 24, प्लस माइनस माइनस 1 2 द 2, प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20, प्लस 6 5 द 30, प्लस माइनस माइनस 2 4 द 2 7 द 14, माइनस माइनस प्लस 5 to the 10, प्लस माइनस माइनस 6 3 the 18, प्लस माइनस माइनस 2 8 the 16, 4 3 the 12, माइनस माइनस प्लस 4 3 the 12, प्लस 1 7 the 7, 4 4 the 16, प्लस माइनस माइनस 3 5 the 15, प्लस 7 7 the 49, प्लस माइनस माइनस 4 2 the 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 the 9, प्लस 7 8 the 56। चलिए अब चलते हैं आगे। सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 24 और 15। ठीक है, 2 और 15 होते हैं 17, 17 और 24 हो जाएगा तकरीबन ये 41 माइनस का। ठीक है, फिर 20 और 14 34, 34 में से 30 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 4। अब 16 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 6, 6 और 18 24 माइनस के, 12 और 12 24, 24 और 7 31।
ठीक है, 15 16 में से 15 जाएंगे, बचेगा एक, एक और 49 होते हैं 50। ठीक है, 9 में से 8 जाएंगे, बचेगा एक, एक और 56 होते हैं 57। तो ये हमारा हो गया सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है ये हमारे पास तीन जो है मैट्रिक्स है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले सी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले हम सी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सी मैट्रिक्स हमारी है -5 4 6 -3 -2 7। मल्टीप्लाई हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो है 3 -4 1 4 5 7 -2 -3 और 8। अब इसका ऑर्डर है 2/3 का, इसका ऑर्डर है 3/3 का। ठीक है, सी और ए, वो हमारी सी है, ये हमारी ए है। ठीक है, सॉरी, ये है 3/2 का ऑर्डर है इसका। ठीक है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, इसके 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3/3। अब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, ये हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।